हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 23 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? इनमें से जो 4 लोग हैं इनमें से किसी एक का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार ने 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन के लिए बढ़ाया है, वो कौन है? तो आपके ऑप्शन से ए राहुल सचदेवा, बी पंकज त्रिपाठी, सी मुरलीधर पांडे या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मुरलीधर पांडे जी हैं जिनका कार्यकाल जो है केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब देखते हैं ये हैं कौन। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केंद्र ने मुरलीधर पांडे को के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। विभाग ने 17 नवंबर से 30 जून 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये जो है न्याय विभाग के निदेशक हैं जस्टिस, ये जस्टिस हैं, ठीक है, जस्टिस मतलब ये न्यायाधीश हैं, जस्टिस मुरलीधर पांडे, ठीक है, जस्टिस मुरलीधर पांडे। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? इनको जो है फुटबॉल की आवाज़ के नाम से जाना जाता था। ये लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन है? आपके ऑप्शन से ए नोवी कपाड़िया, बी धीरज सिंह, सी उदन सिंह या डी जैकी चंद। तो ये सही ऑप्शन है आपका नोवी कपाड़िया। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नोवी कपाड़िया 1952 से 18 नवंबर 2021 एक भारतीय फुटबॉल पत्रकार, आलोचक और कमेंटेटर थे जिन्हें अक्सर भारत का अग्रणी फुटबॉल विशेषज्ञ और क्रिकेट कमेंटेटर माना जाता था। याद रखिएगा, वो 2003 से 2010 तक SGBT खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रॉक्टर भी रह चुके थे, ठीक है ना। और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इनको फुटबॉल की आवाज़ के नाम से जाना जाता था। किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? ठीक है, फिनटेक हब होता है क्या, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ऑप्शंस देख लीजिए, किसने, किस राज्य सरकार ने ये किया है। आपका ऑप्शन से ए तेलंगाना, मतलब तेलंगाना है, ये गलत प्रिंट हो गया है। बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश या डी है उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर है जो बी तमिलनाडु जो है वो वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक गवर्निंग काउंसिल का इसने गठन किया हुआ है। अब देखिए, तमिलनाडु की जो राजधानी वो चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि जी हैं। राज्यसभा की सीट यहाँ पे 18 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है, जिलों की संख्या 32 है। फिनटेक में नए आयु कौशल के अनुसंधान, नवाचार और विकास की सुविधा प्रदान करेगा जो नए नौकरी के अवसरों को बनाने और उपहार शहर में गुणवत्ता प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद करेगा। ये है फिनटेक हब आपका। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन जो है, पायलट थे और पायलट हैं, अभी ग्रुप कैप्टन हो गए हैं ये। तो अब इनको किस जो है चक्र से, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन से ए वीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जो है वीर चक्र से सम्मानित किया है, ठीक है। अभिनंदन वर्धमान का जन्म जो है 1983, भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। वे संप्रति विंग कमांडर के पद पर हैं और मिग 21 बाइसन के ये पायलट हैं, मिग 21 बाइसन के ये पायलट हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी 3 राजधानियों के स्थान पर केवल एक राजधानी की घोषणा कर दी है? अर्थात जो है ये राज्य जो है अलग अलग समय के लिए अलग अलग मतलब अपने राजधानियां बदलने या रखने का इनका जो वो था, अब उसको ख़त्म करके सिर्फ एक ही राजधानी पे ये केंद्रित रहेंगे। आपके ऑप्शन से ए केरल, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो जी आपका ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश जो है। देखिए, अमरावती, कभी हैदराबाद, कभी विशाखापट्टनम, तो इससे मुक्ति इनको मिल गई। अब जो है इनकी सिर्फ एक ही राजधानी होगी जो कि होगी आपकी अमरावती। देख लेते हैं इनके बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ठीक है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन,
राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिलों की संख्या 13 है। आंध्र प्रदेश को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है और इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती हैं, ठीक है। इनकी जो है अलग अलग समय के लिए 3 राजधानियां होती, परंतु यहाँ पे जो है इन्होंने निर्णय लिया कि अभी जो है अमरावती को ही अपना लॉन्ग टाइम या मतलब हमेशा के लिए राजधानी रखेंगे, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? अब देखिए इसमें एक ही प्रश्न में ना कई सारी चीज़ें आपकी मतलब क्लियर हो जाती हैं कि अब जैसे ये है कि गृह मंत्री कौन है इस समय, तो अमित शाह जी हैं। अमित शाह ने अभी किस जगह पे जो है किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो आपका जो आंसर होगा वो है मणिपुर में इन्होंने जो है आधारशिला रखी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को तामेंगलोंग जिलों के लुआंगकाओ गांव में रानी गाई दिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे या रखी। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय हमारे समाज को एकजुट करने में मदद करेंगे। अब देखिए मणिपुर जो है, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, ये मणिपुर में हुआ है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल यहाँ की लाकड़ेशन जी। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीटों की संख्या जो है आपकी 2 है और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो आप बोल सकते हैं कि जो लोकटक झील है वो कहाँ पे स्थित है, वो मणिपुर में। राज्यसभा की सीट कितनी है? यहाँ पे 1 सीट है। लोकसभा की सीट कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बूंदी उत्सव कहाँ मनाया गया? बूंदी एक स्थान है, ठीक है, तो कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? तो जो बूंदी उत्सव है लगभग ये 2 वर्ष के बाद, क्योंकि बीच में जो कोविड था, कोविड की वजह से ये मनाया नहीं जा सका, तो अभी 2 वर्ष के बाद जो है राजस्थान में बूंदी उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत जी हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राज्यसभा सीट की संख्या 10 है और लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 25 है। 2 दिवसीय बूंदी उत्सव यहाँ पे मनाया गया। बूंदी जो है राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है कोटा। कोटा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका आयोजन 2 वर्ष के बाद हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। तो ये जो जिला है ये भारत के किस राज्य में है? ठीक है, भारत के किस राज्य में, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बालासोर है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना। और इसको अभी जो है सम्मानित किया गया किससे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो इसको सम्मानित किया है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में बालासोर जो है वो उड़ीसा राज्य का जो है क्या है, एक जिला है, ठीक है ना। उड़ीसा राज्य का जो है एक जिला है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ का गांव है, एक जिला है बालासोर, ठीक है, उसका जो है समुद्री जिले के रूप में इसको सम्मानित किया गया। अब देखिए जो आपका उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा जो शहर है यहाँ का वो भी भुवनेश्वर है। यहाँ की जनसंख्या जो है 4,19,74,218 है। यहाँ पे जो ज़िलों की संख्या है वो लगभग 30 है। राजभाषा यहाँ की उड़िया है और इस राज्य का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका राज्यसभा की जो सीट है वो 10 सीट है और लोकसभा की जो सीटों की संख्या है यहाँ पे वो 20 है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, नए भवन का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? तो देखिए ये जो आपका है शिलोंग, ठीक है। अब शिलोंग कहाँ पड़ेगा? मेघालय, ठीक है। मेघालय में जो इन्होंने किया है, किसका?
केंद्रीय हिंदी संस्थान के जो नए भवन का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है ना। अब देखिए मेघालय के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए यहाँ पे, तो मेघालय जो है इसकी राजधानी शिलोंग है, ठीक है ना, शिलोंग है। और शिलोंग में ही हुआ है केंद्रीय जो हिंदी संस्थान का जो नया भवन का उद्घाटन जो है वहीं पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ज़िले हैं वो 11 हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीट जो है यहाँ पे 1 है, लोकसभा की सीट 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका इसका जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, मेघालय की। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं वो गारो एवं खासी है। गारो एवं खासी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि गारो एवं खासी जो भाषाएं हैं वो किस राज्य से हैं, तो मेघालय, ठीक है ना, मेघालय से हैं। इतना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है केंद्रीय हिंदी संस्थान की, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा, ठीक है, आगरा में है ये, ठीक है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आपका वो आगरा में, इतना जानिएगा। उसका एक तरीके से एक नए भवन का जो उद्घाटन कर दिया गया है वो आपका मेघालय के शिलोंग में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूर्णतः साफ करने का संकल्प लिया है, ठीक है। यमुना नदी को पूर्णतः साफ करने का जो संकल्प है वो हाल ही में दिल्ली सरकार ने लिया है, तो कब तक है? ऑप्शन से ए 2022, बी 2025, सी 2027 या डी 2029। इनमें से किस वर्ष तक जो है ये लोग जो है इसको साफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो बात कर रहे हैं इसको साफ करने की वो 2025 तक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल जी हैं, ठीक है। और लोटस मंदिर जो है वो दिल्ली में ही आपका स्थित है, लोटस मंदिर, ठीक है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर है यहाँ पे, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में ही स्थित है। यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी और अंग्रेज़ी है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज 23 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो लगातार SD करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।